नमस्ते। नमस्कार मित्रों, मैं जेपी। आप देख रहे हैं न्यू विजन आईसीएस के यूट्यूब चैनल पर। हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़े थे भारतीयों के द्वारा संविधान सभा की मांग। भारतीयों के द्वारा संविधान सभा की मांग को हमने पढ़ा था। उसी संविधान सभा के मांग में दो पार्ट रह गए, उसको हमको कवर करना है। पहला पार्ट यह है अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव क्या है, आइए देखते हैं। अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव इतिहास के पन्नों में, संविधान के पन्नों पे बड़ा रोचक कहानियां है। अगस्त प्रस्ताव इसलिए रोचक क्योंकि अंग्रेजों ने पहली बार भारतीयों को संविधान सभा एवं संविधान देने की बात कही थी। उसने कहा कि भारत में संविधान सभा का गठन किया जाएगा। यह कै तारीख को कहा था, तो कै तारीख की बात है, तो इसे कहेंगे 8 अगस्त को। भारत में 8 अगस्त को क्या आया था, अगस्त प्रस्ताव आया था। जिसको पढ़कर सुनाने वाला, जिसने बताने वाला वो है, तो कौन है, तो भारत का वायसराय लिन लिथगो है। कौन है, वायसराय लिन लिथगो। आइए इस पे हम लोग बात करें। अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव कब आया, तो फिर कहेंगे भारत में अगस्त प्रस्ताव, भारत में अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को आया। कब आया दोस्त, 1940 को आया। ये बात है, आप अपने माइंड में नोट कर लीजिए, यही आपसे प्रश्न पूछता है। उसके बाद तो भारत का वायसराय कौन था इस समय, तो कहेंगे भारत का वायसराय, भारत का वायसराय लिन लिथगो। मैंने थे नहीं लिखा, मैंने था लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, विदेशियों कौन मतलब। तो भारत का वायसराय कौन था, तो कहेंगे कि लिन लिथगो था। और इस प्रस्ताव में क्या लिखा गया था, इस प्रस्ताव में लिखा गया था पहली बात भारत को अनिश्चित अनिश्चित भविष्य में, अनिश्चित भविष्य में एक डोमेनियन के समान रखा जाएगा। मित्र, दोस्त, दोस्तनियों, एक डोमिनियन स्टेट का मतलब यह है कि ब्रिटिश सरकार के, ब्रिटिश के अंतर्गत हम सरकार चलाएंगे। हम स्वतंत्र पूर्ण रूप से नहीं होंगे, बल्कि किसी के ऊपर किसी का प्रभाव हमारे सर पे बना रहेगा। काका काथवा मोरे कपड़ा पर सजनी वाला बतिया। उसके बाद दूसरी बातें भाई साहब, यह बातें थी इसमें क्या कहा गया था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत में एक संविधान सभा का
एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। ये तो बात समझ में आई मित्र, लेकिन अनिश्चित काल हमको समझ में नहीं आई, ना हमको आए ना कांग्रेस के लोगों को समझ में आई, ना ही क्या है कि मुस्लिम लीग को समझ में आया। यही कारण है मित्रों कि इसका बहिष्कार कर दिया गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा क्या कर दिया गया, इसे बहिष्कार कर दिया गया। कहना ना हमको जरूरत नहीं है ऐसा, हमें संविधान नहीं बनेगा, लेकिन इसकी गारंटी दीजिए कि फला टाइम पे समय बताएंगे, समय बताइए नहीं करेंगे, हम सारा काम करेंगे। तो ये अनिश्चित काल के लिए इसका कोई समय नहीं था, इसकी वजह से क्या कर दिया गया, इसका बहिष्कार कर दिया गया। अब बात आती है कि इतने उदारवादी क्यों अंग्रेज हमारे प्रति हो गए। अब तक तो था कि हमको देखना पसंद नहीं करते, हमारा मांस को चूस चूस कर, हमारे बाल को उखाड़ उखाड़ करके क्या करते थे ये लोग, पूरा का पूरा धन पैसा विदेश भेजते थे, जाओ विदेश। और अब क्या कर रहे हैं, हमारे लिए संविधान बनाएंगे। ये कैसे हो सकता है। देखिए टेंगना अटक गया था, जिसकी वजह से इन लोगों ने क्या किया, यहाँ पे कहीं ना इतना चालाक हम कि हम सब समझते। आइए देखिए आपको बताते हैं। तो अगर भारत में अगस्त प्रस्ताव क्यों आया, इस बात पे थोड़ा सा आप नजर रखिए दोस्त। इस बात को थोड़ा सा आप लोग अगर ध्यान दें तो मास्टर कहानी समझ में आ जाएगी। इसके पीछे एक लंबा कारण यह है, भारत में अगस्त प्रस्ताव आने के पीछे सबसे बड़ा कारण द्वितीय विश्व युद्ध था। क्या नाम था, द्वितीय विश्व युद्ध था। हाँ दोस्त, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई, तो 1939 में शुरू हो गया। हालांकि बात करें तो 1939 से 1945 तक चला था, ये 6 साल तक चला था। तो जब 1919 द्वितीय विश्व युद्ध क्या था, अब कहेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई मित्र, तो कहेंगे 1939 को शुरुआत हो गई। कब से कब तक चला, तो कहेंगे 1945 तक चला। ध्यान देने की बात है कि कुल टोटल कै साल चले, 6 साल चला, 6 साल। तो 1939 में जैसे ही विश्व शुरू हो गया तो इनका दिमाग खराब हो गया कि अरे यार समस्या बिगड़ती जाएगी, क्योंकि इस विश्व युद्ध में 2 गुट थे। पहला थी, अगर बात करेंगे हम लोग, तो जर्मनी जापान इटली और ये तीनों के तीनों जो देश हैं सब पे भारी पड़ रहे थे। और भारत पे आक्रमण बाद में जब करने वाले होंगे, करेंगे नहीं, करने वाले जब रहेंगे, उधर बर्मा का इलाका को लूटेंगे, उधर रंगून का इलाका को लूटेंगे, उधर सिंगापुर का जब आपने कब्जा कर लेंगे, उसके बाद इनकी स्थितियां बिगड़ी। लेकिन इनको डर था कि भारत में किसी तरीके से भारत की जनता को यह बताना आवश्यक है कि आप विश्व युद्ध में खड़ा होइए। भारत की जनता को विश्व युद्ध में लाना इनके लिए बहुत बड़ी जरूरत थी, जिसकी वजह से यह अगस्त प्रस्ताव भारत में भेजे थे। यही मैंने लिखा है कि भारत में अगस्त प्रस्ताव आने के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या था, द्वितीय विश्व युद्ध था। कौन था, द्वितीय विश्व युद्ध था। तो द्वितीय विश्व कब से, तो 1939 से 1945 से चला। तो द्वितीय विश्व युद्ध 2 पक्षों में लड़ा गया। किस लड़ों में, 2 पक्षों में था। अगर हम लोग बात करें तो एक मित्र देश था, क्या नाम है, मित्र देश, और एक तरफ जर्मनी, दूसरा था इटली, जापान तो बाद में आया, अभी लिख लीजिए, दिसंबर 1941 में कब आया, जापान आया। अब जैसे ही जापान आया, इनकी बौखलाहट शुरू हो जाएगी। और यही बौखलाहट जानते हैं, बाद में गुस्सा करके
हिरोशिमा और नागासाकी पे क्या करेंगे, बम फेंक देंगे। क्या फेंकेंगे, बम फेंक देंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। अब मित्र देश में कौन कौन शामिल थे, तो आइए देख लेते हैं। यूएसए, यूएसए, इंग्लैंड, सोवियत संघ, और तनी मनी चीनो आ गया था, तनी मनी का आ गया था, चीन आ गया। समझ में आ रहा है ना। तो ये सबसे बड़े इसके कारण थे। कारण क्या थे, ये इसके कारण थे भैया, ये इसके कारण थे। अगस्त प्रस्ताव तो आया, लेकिन ये इसके सबसे बड़े कारण थे। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं। नोट में एक बात लिखिए। क्या लिखेंगे नोट में, पिछला नोट नहीं, ध्यान देने वाला नोट। अगस्त प्रस्ताव को, अगस्त प्रस्ताव को कांग्रेस ने, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया। काहे ना करेंगे भाई, बहिष्कार कर दिया, बहिष्कार कर दिया। कारण, मात्र एक कारण था जिसमें अनिश्चित की बातें कह दिया था। ये बहुत बड़े कारण थे, इससे देश बिगड़ सकता था, दुनिया गड़बड़ हो सकती थी। बात समझ में आई आपको, आ रही होगी। हंसिए कम, सब्सक्राइब शेयर सब कुछ कर दीजिए, पढ़ा रहे हैं आपको ना। इसके बाद दूसरा पड़ाव कब आएगा, आइए देखते हैं। ठीक है, क्रिप्स मिशन।